दोस्तों, आज की कहानी है भाभी मैं अपने मायके के लिए अपने फर्ज कैसे भूल जाऊं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे बेटा, तू अचानक यहाँ आ गई, सब खैरियत तो है। दरवाजे की घंटी बजते दरवाजे पर राशि को यूं अचानक आया देख सुमिता जी बोली, हाँ माँ, तुम तो जानती हो मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ। 2-3 दिन से बड़े बुरे सपने देख रही थी तो सोचा आकर तुम सबसे मिल लूं। राशि ने कहा, माँ घर में इतनी शांति क्यों है और भाभी कुहू कुंस कोई दिखाई क्यों नहीं दे रही। राशि घर में घुसकर सब कमरों का जायजा ले बोली, वो अपने मायके गई हैं, कल आ जाएगी। सुमिता जी ने कहा, ऐसे अचानक बच्चों के स्कूल चल रहे, ऐसे में राशि आरसे से पूछी, हाँ उसकी माँ ने बुलाया था तो चली गई। सुमिता जी नजरें चुराते हुए बोली, राशि महसूस कर रही थी माँ बहुत परेशान है और वो भी तो किसी कारण से ही यहाँ आई थी, पर माँ से कैसे झूठ बोल गई। रात को रितेश घर आया और राशि को देख सकरा गया। अरे राशि, तुम बता देती, आ रही हो तो निशिता और बच्चों को रोक लेता। राशि महसूस कर रही थी भाई के आवाज में वो पहले सी खनक नहीं है जो पहले उसके आने पर होती थी। सुमिता जी के साथ मिलकर राशि रात का खाना बनाकर खाने के बाद सोने जा रही थी कि पति निकुंज का फोन आ गया। हाँ, बात हुई कुछ रितेश से, कब तक दे सकता है? निकुंज ने पूछा। अभी कोई बात नहीं की, निकुंज समय देकर करूंगी। आई हूँ तब से महसूस कर रही हूँ घर में एक अलग सी सुबह है। राशि धीरे से फुसफुस से, देखो कह दे रहा हूँ मेरे पैसे मुझे वापस चाहिए। अपने भाई से कहकर जल्दी बोलो और जो दे लेकर जल्दी आओ, निकुंज ने सख्त होकर कहा। निकुंज, बात को समझो, सही समय देख कर करूंगी ना बात, आप अपना और बच्चों का ख्याल रखना। राशि ने फोन रख दिया। क्या कर रहे थे दामाद जी? बेटा, पीछे से सुमिता जी की आवाज सुन राशि घबरा गई। कुछ नहीं माँ, बस पूछ रहे थे सब ठीक है ना वहाँ। राशि बात बदलते हुए बोली, तू भी ना जरा जरा से मैं घबरा जाती है, बच्चों को छोड़कर आई है, फोन पर ही हाल पूछ लेती। सुमिता जी ने कहा। राशि कैसे कहे कि वो यहाँ क्यों आई है? माँ बेटी साथ सो रहे थे, अचानक सुमिता जी के सुबकने की आवाज सुन राशि उठ बैठी। क्या हुआ माँ, तुम रो रही हो? कुछ बातें तो कहो ना मुझसे। राशि माँ के आंसू पोंछ उनका हाथ पकड़कर बोली, बेटा मेरे 2 ही बच्चे हैं, सोचते हो कि मैं ना रही तो रितेश का क्या होगा? वो बेचारा कैसे सब संभालेगा? उसकी बड़ी चिंता रहती है। तू उसके साथ रिश्ता बना कर रखेगी ना मेरी बच्ची, कभी उसे अकेला तो ना छोड़ देगी। सुमिता जी राशि के हाथों को कसकर पकड़कर बोली, ऐसे क्यों कर रही हो माँ? सच सच बताओ क्या बात है? राशि को लग ही रहा था माँ और भाई परेशान है। बेटा, रितेश का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, कमाई कम हो रही और खर्चा सुरक्षा की तरफ मुंह बाए खड़ा है। कर रहा था निकुंज जी से पैसे भी लिए, वो कहाँ से दूं? कितनी बार कहता माँ मर जाऊंगा, ऐसा रहा तो कितनी मेहनत कर रहा, पर वही ढाके 3 पात बस रोटी के लिए ही जूटा पा रहा। बच्चों की पढ़ाई कहाँ से हो? निशिता भी कुछ बच्चों को घर में पढ़ा रही है, कुंस की पढ़ाई ना रुके, बस यही फिकर बेटा।
झूठ नहीं बोलूंगी, निशिता मायके अपने पिता से पैसे लेने गई है। सुमिता जी कहते कहते रो पड़ी। माँ, घर की स्थिति इतनी खराब हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। राशि मायके की स्थिति जान व्याकुल हो गई। वह तो यहाँ पति के कहने पर अपने भाई को दिए पैसे मांगने आई थी और यहाँ ये हाल। भाभी मायके से मदद लेने गई है। माँ, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। बचपन में तुम हमेशा कहती थी ना, तुम दोनों भाई बहन मिलकर कोई काम करोगे तो देखने सफल होगे। अकेले जब कुछ नहीं कर सकता तो एक और एक मिलकर तो 11 हो जाता। बस मेहनत से हर काम आसान हो जाता है। अब तुम सो जाओ, कल देखते क्या होगा। राशि माँ को सांत्वना दे कुछ विचार करने लगी। दूसरे दिन सुबह उसने पति को फोन किया, काम हो गया, मैं आ रही हूँ। इधर माँ से कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं 2 दिन में आ रही हूँ। राशि अपने घर पहुंची तो निकुंज पैसे के लिए राशि को पूछने लगा। निकुंज, मैं पैसे लेकर तो नहीं आई हूँ, पर एक उम्मीद, एक विश्वास, एक भरोसा लेकर यहाँ आई हूँ। कहिए आप मेरी इन सब बातों का मान रख पाएंगे। निकुंज राशि की बात सुन हास्य से देखने लगा। बात क्या है, खुलकर कहो, निकुंज ने कहा। राशि वहाँ की सारी परेशानी बताते हुए बोली। निकुंज, हमें अभी कोई कमी नहीं है, ना हम भूखे मर रहे, ना हमारे बच्चे की पढ़ाई छूट रही। मुझे ये भी पता है मैं नौकरी नहीं करती हूँ, जो कमाई है वो आपकी है, आपकी मेहनत की है। क्या आपके पैसों पर मेरा कोई अधिकार है? ये कैसा सवाल है? बिल्कुल है, तुम मेरी पत्नी हो। निकुंज ने कहा। फिर निकुंज, जब आपके घर वालों को जरा भी जरूरत होती आप उनकी मदद करने को उतावले हो जाते हो, उसमें भी से भागी होती हूँ, क्योंकि आपसे ही वो भी मेरा परिवार है। बस यही भाव एक बार आप सोच कर देखिए ना, मेरे दिल पर क्या बीत रही होगी जब मैं अपनी माँ को बिलखते देखी। और भाई के चेहरे पर परेशानियों की गठरी किस मुंह से कहती, भाई मेरे पैसे दे दे, कल को कुछ भी हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ, कुछ दिनों की मोहलत उसे दीजिए। और हाँ, मैंने सोच लिया है, जो गहने मुझे मेरे मायके से मिले हैं वो मैं उन्हें देना चाहती हूँ, वह उनके काम आ सके। बस मुझे यही चाहिए और उसके लिए आपकी इजाजत भी, क्योंकि ब्याह बात सब कुछ पूछकर और मिलकर करने से ही रिश्ते की बुनियाद सही रहती है। अगर हो सके तो आप भी उसकी जो मदद कर सके कर दे। राशि कहते कहते रोने लगी। राशि, ये बहुत बड़ा फैसला ले रही हो। कोई लड़की मायके के लिए इतना नहीं करती है। शादी के बाद उसकी जिम्मेदारी पति की तरफ रहती है। निकुंज राशि से बोला। जानती हूँ निकुंज, पर वो मेरा भाई है, मेरी माँ है, कैसे भूल जाऊँ। मेरा ब्याह पर पिता के नहीं रहने पर जितना हो सकता उतना देकर मेरा ब्याह किया, ताकि मैं खुशी से रह सकूं। पर जब वह खुश नहीं है तो मैं कैसे खुश रह सकती हूँ। मुझे इजाज़त दीजिए और मेरा साथ दीजिए। मुझे मेरा मायका सलामत चाहिए। निकुंज, तकलीफ में भी जो मैं ना समझ सकी तो किस मुंह से बेटी और बहन कहला सकती हूँ। मैं आराम से रहूं और वह तकलीफ में लानत दे, फिर वो तो मुझ पर। राशि रोते हुए बोली। निकुंज कुछ ना कह सका। जो हमेशा अपने परिवार के लिए जीना जानता था, वो राशि के दर्द को नजरअंदाज कैसे कर सकता था। उसने राशि को सांत्वना देते हुए बस इतना कहा, जैसा तुम ठीक लगे। राशि 2 दिन बाद मायके पहुंच गई। भाभी भी आ चुकी थी।
थोड़ी बहुत मदद उन्हें भी मायके से मिली थी। राशि की मदद को रितेश जरा भी तैयार नहीं था। उसने कसम देकर का समझ ले उधार दे रही हूँ, खुश और नया कर, इसके साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। रितेश और बहन का साथ मिल जाने से मजबूत महसूस कर रहा था। दोगुने जोश में वह फिर से अपने बिजनेस पर फोकस करने लगा। समय पर तरक्की करते हुए निकुंज के पैसे भी चुका दिए। इस बार जब राखी पर राशि आई, रितेश ने अपनी छोटी बहन के गले लग बोला, सही मायने में तूने मेरे अकेले को सहारा देकर फिर से खड़ा कर दिया, नहीं तो मैं सोच रहा था कैसे क्या होगा। ऊपर से निकुंज जी के पैसे का बोझ। चलो भैया, ज्यादा भावुक ना करो, राखी पर तोहफा तो लूंगी ही, ये ध्यान रखो। राशि ने माहौल को हल्का करते हुए कहा। बोलना क्या सही? रितेश ने पूछा। एक वादा, हम हमेशा 11 ही रहेंगे भैया, कभी एक ना हो। जब भी मुझे जरूरत हो तुम आ जाना, तुम्हें जरूरत हो मुझे बुला लेना। राशि ने कहा, सच में दीदी, अपने मायके की इज्जत रख ली। मैं भी अपने मायके से ज्यादा मदद नहीं मांग सकती। उनकी भी स्थिति कहाँ ही अच्छी रहती। भाई बहन के भावुक मिलन पर निश्चित। चलो मेरे बच्चे, पहले भगवान का आशीर्वाद लो और राखी बांध मिठाई खाओ। सुमित्रा जी ने कहा। सभी हंसी खुशी मिठाई खाने में मगन